अगली आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात पर और रिसालत पर ईमान लाने की बेहतरीन जो है ना वो हमें रग़बत अता फरमाई है अहले ईमान को। उससे आगे जो है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो यहूदी लोग इतराज़ करते थे, तोहमतें और बहतान लगाते थे, इसका जिक्र पहले पारों में भी हो चुका है। और आज भी आप देख लें, आज भी यहूद मुसलमानों के कितने खिलाफ हैं। ये अज़ल से चला आ रहा है कि आज भी यहूदी लोग मुसलमानों के कितने खिलाफ हैं और हर वक्त कोशिश करते हैं तौबा नऊज़ बिल्लाह कि इस्लाम को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, मुसलमानों को कैसे जो है वो हीच और नीच किया जाए। अल्लाह ताला आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मुसलमानों की खैर फरमाए। यहाँ तक कि यहूदी लोग जो है वो उन्होंने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तोहमतें लगाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो है वो मुख्तलिफ हवालों से, अब आप ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ जो है वो तोहमतें लगाई। और इसी बात को आगे करते करते यहाँ तक जो कुरान मजीद का जो हुक्म है और अल्लाह ताला का इरशाद है कि आपको पता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इन पर यहूदियों ने उस वक्त के बादशाह के पास जाके अपना एक सपासनामा पेश किया, दरख्वास्त पेश की कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो मुख्तलिफ जो है तौबा नऊज़ बिल्लाह करतब करते हैं, मुख्तलिफ ये चूँकि आपके मोइज़ात थे, आप अगर मुर्दे पर फूंक मारते परिंदे वगैरह पर तो वो उड़ जाता, अगर मट्टी से कोई चीज़ परिंदा कोई बनाते फूंक मारते तो वो भी जिंदा हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इहयाए मौता को मौता का आप अलैहिस्सलाम को जो मोइज़ा अता फरमाया था, और अगर कोड़ ज़दा मजनू बीमार ज़दा ला इलाज पर आप हाथ फेरते तो वो भी शिफा याब हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मोइज़ात में है। तो यहूदियों की बड़ो कोड़ थी कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा हमारी इजारादारी, मजहबी इजारादारी हर लिहाज से हमें ये बिल्कुल नीच कर रहे हैं, हीच कर रहे हैं और हमें नाकाम कर रहे हैं। तो उस वक्त के बादशाह के पास गए, उनके पास जाके कहा कि ये तौबा नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाके बदखुइयाँ और बुराइयाँ जाके बयान की। तो उसने अपने उस ये दमिश्क शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त रहते थे, तो दमिश्क के गवर्नर को उस बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको पकड़ा जाए, इनके हवारियों को भी पकड़ा जाए, इनको जो है पाबंद सरासत किया जाए, यहाँ तक कि सूली पे लटका दिया जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जब ये बात पहुँची तो आपने अपने हवारियों समेत अल्लाह के हुक्म से, ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, एक इमारत में एक कमरे में बंद कर लिया। तो वहाँ पर कई घंटों मतलब 72 घंटे गुजर गए कि ये जब बाहर आएंगे तो हम इनको पकड़ लेंगे, तौबा नऊज़ बिल्लाह और सूली पर लटकाएंगे। जब काफ़ी देर गुजर गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अब ये लगा कि अब ये लोग हमें बाहर निकाल के कत्ल कर देंगे, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह तू तेरी इजाज़त से मैं यहाँ हूँ और तू ही मेरी हिफाजत फरमा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई कि ए ईसा, हम आपको आसमानों पर ज़िंदा उठाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम के उस वक्त 12 भी कहते हैं हवारी थे, असहाब थे, और 17 के बारे में भी आया है। इमाम इब्न कसीर ने 17 लिखा है। अपने जो असहाब थे आपके उस वक्त जो आपके साथ थे, उनमें से आपने फरमाया कि कौन है जिस पर अल्लाह की तरफ से मेरी मुकम्मल शबीह डाल दी जाए, यानी मेरी मुकम्मल सूरत में, शक्ल सूरत में उसे डाल दिया जाए। तो एक हवारी, एक सहाबी तैयार हुए, उन्होंने कहा हजरत, और फरमाया जो इसके लिए तैयार होगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि जब तुम बाहर निकलोगे तो उन्होंने तो कहना ये ईसा अलैहिस्सलाम है और लटकाएंगे, सूली पे भी कत्ल भी करेंगे। इस तकलीफ के लिए तुम में से कौन है जो तैयार है? और आपने फरमाया कि मैं उसे ज़मानत देता हूं कि जो ऐसा करने के लिए तैयार होगा जन्नत में उसका मेरे साथ ठिकाना होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो एक हवारी जो है वो तैयार हुए, आपके सहाबी, उन्होंने कहा कि हजरत मैं इस काम के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जो इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, ये जो वक़ौलहिम, इनका यहूदियों का ये कौल है कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, इब्न मरियम को, और उन्हें सूली पे लटका दिया। तो रब फरमाता है वमा क़तलूहु, ना वो कत्ल किए गए
ये मुसलमानों का ये अकीदा है। आज भी इस्लाम की कंसेप्शन ये है, हालांकि ईसाइयों का अकीदा अलग है। ईसाई आपको पता है कि वो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो तो अलग है कि कहते हैं कि कत्ल किए गए, सूली पे लटकाया गया, और आपको पता है इस तरह का उनके यहाँ सलीब का निशान भी है ईसाइयों के यहाँ। तो कुरान फरमाता है जो इस्लाम के अहकामात हैं, वमा क़तलू हो, ना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, वमा सलबू, और ना उन्हें सूली पे लटकाया गया, वलाकिन शुब्बिह अलहुम, बल्कि उनमें से उनके हवारियों में से किसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत डाल दी गई। और फरमाया व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किन मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए बल्कि अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया। जिंदा तो यही हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया, और उनके किसी सहाबी पर जो आपकी मुकम्मल शबी डाल दी गई, मुकम्मल शबी डाल दी गई, वो जब बाहर निकले तो उनको कत्ल भी कर दिया, बल्कि सारे हवारियों को कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप देखें कि अंबिया अलैहिस्सलाम पर कितनी कितनी तकलीफ़ें आई हैं। यानी कलमा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, कलमा पढ़ना बल्कि आसान भी है, लेकिन इसकी लाज रखना बहुत मुश्किल है। अंबिया को नहीं छोड़ा तो आप और मैं क्या हैं, आज की तकलीफ़ें क्या हैं? क्योंकि अपनी हिवस इक़्तिदार को, ये भी इक़्तिदार का ही मसला था ना, हिवस इक़्तिदार को और अपनी चौधराहट को कायम करने के लिए जो दुनियादार होता है वो अल्लाह वाले को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करता कि ये इससे मेरी जो है वो जो एक सरदारी है, जो चौधराहट है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो उन्होंने फिर ऐसे जो हवारी जिन पर आपकी शबी डाली गई थी, सूरत डाली गई थी, उसको कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद सूली पे लटका दिया। अब उस वक्त ईसाई जो थे बाकी, हालांकि जिन्होंने कलमा भी कईयों ने पढ़ा, वो 17 तो वो थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, 7 थे, और बाकी हवारी जो थे जो ईसाई, वो आया और उन्होंने रोना पीटना शुरू किया, और उस वक्त से आज तक ये सिलसिला उनके यहाँ चला जा रहा है। और ईसाइयों के यहाँ 2 जो फ़िरके हैं वो ज़्यादा मुग़ल्लब हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक जो है यानी प्रोटेस्टेंट, उनमें एक अकीदा है। वो प्रोटेस्टेंट का क्या है कि ये अपने कलीसाओं में, अपने गिरजों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उसी तरह सलीब ज़दा एक मतलब तस्वीर बना के रखते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, उनकी बाक़ियात है, और उनकी आज भी उनको यानी एक ये उनकी इबादत करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहा जाता है, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है वो भी अल्लाह ताला की बेटियों में समझा जाता है, और हज़रत जिब्रील अमीन पर भी, फरिश्तों पर भी एक कहा जाता है कि वो भी अल्लाह की बेटियाँ। उनके अंदर ये एक कंसेप्ट है जो आज भी चला आ रहा है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लाम की तलीमात क्या हैं, कुरान की क्या हैं, कि उस वक्त जब आपको अल्लाह ताला ने ज़मीन से ज़िंदा उठाया तो आपकी 35 साल उम्र थी। कितनी? 35 साल। जब वापस तशरीफ़ लाएंगे तो हदीस में आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, मगर वो मेरे उम्मती बन के आएंगे, नबी बन के नहीं आएंगे, वो मेरी शरीयत का प्रचार करेंगे। और एक हदीस में 40 साल आया कि 40 साल यहाँ आके ज़मीन पर रहेंगे। कितने? ये सलीब का निशान मिटा देंगे, ये जो खंजीर वगैरह के यहाँ उनके यहाँ वो उसको भी खाया पिया जाता है, उसको भी ख़त्म कर देंगे, और बाकी जितनी कबातें ईसाइयों में ख़त्म कर देंगे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को आके नाफिज फरमाएंगे। ये इख्तिसार के साथ है। बाकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो बहुत ज़्यादा तफासील है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामिया दमिश्क जो शाम में है, जामिया दमिश्क, उसके दाहिने मीनार पर जब आप तशरीफ़ लाएंगे ना, तो उस वक्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दौर होगा। नीचे ज़ोहर की नमाज तैयार होगी, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए तैयार होंगे, यानी नमाज पढ़ाने के लिए। तो दाहिने मीनार पर फरिश्तों के
पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, और जब आपको उतारा जाएगा नीचे तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो मुसल्ला छोड़ देंगे और कहेंगे आइए अल्लाह के नबी आप आके नमाज़ पढ़ाइए, नमाज़ पढ़ाइए। तो आप माजरत करेंगे और फरमाएंगे कि नहीं, आज इमामत अल्लाह के रसूल की और रसूल के खुलाफा की है, मेरी नहीं, मैं तो इक्तदा में नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद और काफ़ी तफासील हैं।